बहुत पुराने समय की बात है। गुलिस्तान-ए-नूर नाम की एक सल्तनत थी जिस पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत उसकी 7 बेटियां थी। सातों शहजादियां बेमिसाल हसीन थी और हर एक के पास एक अनोखी जादुई ताकत थी। कोई फूलों से बातें करती, कोई अपनी संगीत से पक्षियों को नचाती, तो कोई अपने हाथों से आसमान पर रंग भर देती। मगर वक्त के साथ साथ उनकी खूबसूरती और जादू उनके लिए घमंड और अहंकार का कारण बन गया। वे एक दूसरे से मुकाबला करने लगी कि कौन ज्यादा खूबसूरत है और किसका जादू ज्यादा ताकतवर है। उनका ध्यान अपनी रियाया और सल्तनत की भलाई से हटकर अपनी जात पर केंद्रित हो गया। इस घमंड का असर उनके जादू पर पड़ा। जिस शहजादी के कहने पर फूल खिलते थे, अब वे मुरझाने लगे। जिसकी संगीत पर पक्षी गाते थे, अब वे चुप हो गए। सल्तनत की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और हर तरफ उदासी छा गई। बादशाह अपनी बेटियों और सल्तनत की हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। एक दिन उसके दरबार में एक रहस्यमयी लोमड़ी आई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकदार थीं और उसकी चाल में शाही रौब था। उसने अपना नाम मेलो लोमड़ी बताया। मेलो लोमड़ी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत। आपकी शहजादियों का जादू उनके दिलों से जुड़ा है। जब दिल में घमंड आ जाए तो जादू अपनी पाकीज़गी खो देता है। शहजादियों ने गुस्से से कहा, हम घमंडी नहीं हैं। मेलो लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, इसका फैसला खामोश पहाड़ियों में रखा हकीकत का आईना करेगा। वह आईना चेहरा नहीं, दिल दिखाता है। अगर आप अपनी सल्तनत को बचाना चाहती हैं, तो मेरे साथ चलें और उस आईने का सामना करें। शहजादियों ने हिचकिचाते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और मेलो लोमड़ी के साथ उस खतरनाक सफर पर रवाना हो गई। पहली परीक्षा। उनका सामना एक सूखे हुए जंगल से हुआ जहां सारे पेड़ प्यासे थे। हर शहजादी ने अपनी ताकत आजमाई मगर कुछ नहीं हुआ। मेलो लोमड़ी ने कहा, जादू दिखाने के लिए नहीं, मदद के लिए होता है। तब शहजादियों ने अपना घमंड एक तरफ रखा और मिलकर नदी से पानी लाकर पेड़ों को सींचा। जैसे ही उन्होंने निस्वार्थ भाव से यह काम किया, पेड़ों में फिर से जान आ गई। दूसरी परीक्षा। आगे उन्हें एक गरीब भूखा बच्चा मिला जो ठंड से कांप रहा था। शहजादियों ने पहली बार किसी की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखा। एक ने अपने जादू से गर्म रोशनी का एक घेरा बनाया, दूसरी ने हवा से मीठे फल तोड़कर उसे खिलाए और तीसरी ने एक मधुर गीत गाया ताकि उसका डर दूर हो जाए। आखिरी परीक्षा। आखिर में वे एक गहरी खाई पर पहुंची जिसे केवल मोहब्बत का पुल पार कर सकता था। यह पुल तभी मजबूत होता जब उस पर चलने वाला अपने साथी की सच्चे दिल से तारीफ करे। हर शहजादी ने अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या को भुलाकर उसकी किसी खूबी की दिल से सराहना की। जैसे जैसे वे एक दूसरे की तारीफ करती गई, पुल मजबूत होता गया और वे सब पार हो गई। हकीकत का आईना। आखिरकार वे हकीकत के आईने के सामने पहुंची। जब उन्होंने आईने में देखा तो उन्हें अपने हसीन चेहरे नहीं दिखाई दिए, बल्कि उन्हें सूखे पेड़ों की हरियाली, उस भूखे बच्चे की मुस्कान और अपनी बहनों की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आई। वे समझ गईं कि उनकी असली खूबसूरती क्या है। जब वे महल वापस लौटीं तो उनके दिल घमंड से पाक और मोहब्बत से भरे हुए थे। उनका जादू पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था क्योंकि अब वह दूसरों की भलाई के लिए था। गुलिस्तान-ए-नूर एक बार फिर रोशनी और खुशियों से जगमगा उठा। कहानी से सीख। असली हुस्न और जादू बाहरी रूप या ताकत में नहीं, बल्कि उस नेकी, हमदर्दी और मोहब्बत में होता है जो हम दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं।